मजबूरी किसका बात? अरे महाराज महीना पूरा नहीं होता, 25 दिन में ही पैसे खत्म। 5 दिन के लिए इधर से उधर से इधर से उधर से उधर से उधर से माथे पे 2500 को कर्जा हो गया, और अगले महीने 20 तारीख को खत्म, फिर 2500 को कर्जा हो गया, अगले महीने 15 को ही सारा खेल खत्म, अब 7.5 को कर्जा हो गया, और मिलते ही 5000 रुपये कर्जा 7500 रुपये का, हर महीने इतना दे। ये क्या है? इसीलिए कमाने वाले को कमाने दो, उसे नष्ट मत करो। अगर आप सपोर्ट करेंगी, धर्म पत्नी बन के धर्म निभाएंगी, तो अत्रि मुनि को जैसे भेज दिया जाइए, पर मुझे कोई कार्य दे जाओ, काम दे जाओ, कोई मार्ग दे जाओ। तो अत्रि मुनि ने अनुसुईया को कहा कि यहाँ कोई काम कहाँ जंगल में, पर ये नर्मदा का किनारा है, यहाँ बड़े बड़े संत परिक्रमा करने आते हैं, तू उनकी सेवा करती रहना, उससे टाइम भी कट जाएगा और तेरा बोलना चालना सत्संग भी होता रहेगा, और हमारी याद भी नहीं सताएगी, और भजन भी हो जाएगा, और एक दिन तुम्हारा जो तपस्या मैं करूँगा बाहर, वही तुझे संतों की सेवा से घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारे हिंदुओं में, सनातन में, महिलाओं को जंगल में तपस्या के लिए जाना निषेध माना है। महिला को घर के अंदर तप जप करने चाहिए, क्योंकि भजन ध्यान तप जप सब कुछ महिला का बराबर अधिकार है ऋषि मुनियों की तरह। अगर अत्रि मुनि कर रहे हैं तो अनुसुईया को भी करना चाहिए, बराबर है। नारद मुनि कथा सुना रहे हैं, मैत्री ऋषि कथा सुन रहे हैं, साथ में गार्गी माता कथा सुन रही हैं, क्योंकि गार्गी भी तपस्वी है अपने पति की तरह। वैसे आज के जमाने में महिला ज्यादा तपस्वी है, पति कम तपस्वी है। महिला साल में कम से कम 25 व्रत कर लेती है, पति एक भी नहीं कर पाता होगा व्रत। महिला कम से कम 365 दिन में 60 दिन उपवास कर लेती है, भूखी रह लेती है राम नाम के भरोसे, पूजा के भरोसे। पति से ये सारा काम नहीं हो पाता है। महिला भजन ज्यादा कर लेती है, महिला माला ज्यादा फेर लेती है, महिला पूजा पाठ नित्य नियम ज्यादा कर लेती है, महिला कथा सत्संग तीर्थ भी ज्यादा चली जाती है। आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, महिलाओं की संख्या अत्यधिक है। आप कोई यात्रा के लिए किसी बस में जुड़ो, किसी यात्रा कंपनी के साथ आप यात्रा पे जाओ, आप बस में जब बैठेंगे तो उसमें 40 सीटें हैं, तो 30 महिला, 10 आदमी, 10 पुरुष। आज कमाल हो गया है महाराज इस कथा में। आज जो मैं कहना चाह रहा था, भगवान ने आज ऐसी लीला कर दी है कि आज पुरुष और महिलाएं बराबर बराबर बैठे, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं है। नहीं तो मैं ये भी कह देता, देखो कथा में महिला ज्यादा पुरुष कम है, पर आज की कथा में महिला और पुरुष बराबर है, बिल्कुल गिनती से। पर पुरुष चाहे जितनी भी मेहनत पुरुषार्थ करे, महिला से आगे कभी न था न कभी रहेगा। महिला अग्र है भक्ति में, तप में, जप में, सेवा में, सब में महिला अग्र है। महिला जो सेवा कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। महिला निल्हा धुला सकती है बीमार को, पुरुष से नहीं होता हो। महिला कपड़े बदल सकती है बूढ़े के, जवान के, बच्चे के, पुरुषों से इतना नहीं होता। क्यों? महिला के अंदर सेवा भाव होता है। पर ऐसा नहीं है कि महिला सब में होता है, पर हाँ अधिकांश महिलाओं में होता है। कुछ महिलाएं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सेवा को, वो तो दिन भर खुद ही चाहती हैं कि हम लंबरदारी करें और सब हमारी सेवा करें, पर वो संख्या बहुत कम है। अत्यधिक महिलाओं की संख्या है सेवा करने वालों की, भजन पूजा भक्ति करने वालों की। अनुसुईया माता बंधुओं सेवा कर रही हैं संत महात्माओं की। अनेक महात्माओं का आगमन हुआ, अनुसुईया माता ने दिव्य सेवा की। इतना नाम हो गया अनुसुईया माता का सेवा में कि तीनों लोक 14 भवन से जो भी देवी देवता आ रहे थे धरती पर नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए, आज स्वयं नारद मुनि कहते हैं मैत्री और गार्गी से कि हे गार्गी, हे मैत्री, एक बार मैं भी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए गया तो मैंने देखा
कि अनसुईया जो नारी है, उसने जो यज्ञ करके भोजन का दान करके जो तप जो तेज पैदा किया, उस तेज को देखकर मुझे एक बार ऐसा लगा कि वो साक्षात ब्रह्मचारिणी नर्मदा माता प्रकट हो गई है और मेरी परिक्रमा सफल हो गई है। मैंने तो उसमें नर्मदा का दर्शन किया। बंधु, आप कल्पना कर लेना, किसी नारी के वास्तविक स्वरूप को, किसी पुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख करके आदमी को यही एहसास होता है कि यही कृष्ण है, यही राम है, यही राधा और यही सीता है। क्योंकि उनका जो तेज है, शरीर का जो वास्तविक स्वरूप है, उन्होंने अपने शरीर को छिन्न भिन्न नहीं किया है। उनकी आदतें प्रमंत रखी हैं। उनके स्वरूप में कृष्ण सामने झलकता है, राम सामने झलकते हैं, राधा सामने झलकती हैं, सीता सामने झलकती है। अनुसुईया के शरीर में नर्मदा का दर्शन नारद जी को हुआ। नारद जी ने अपना हाल स्वयं बताया कथा सुनाते सुनाते। जैसे मैं कथा में अपने जीवन की घटनाएं सुनाता हूं, नारद जी भी अपने जीवन की घटना सुना रहे थे, तो उस घटना में अनुसुईया की भी कथा आई। नारद जी ने कहा कि वो नित्य यज्ञ करती थी। पंचम प्रमाण यज्ञश्च, 5 यज्ञ करती थी रोज। पहले ब्रह्म यज्ञ करती थी सुबह 3 बजे से सूर्य उदय तक, ध्यान नाम जाप ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और फिर देव यज्ञ करती थी, अग्निहोत्र। उस अग्निहोत्र में ही वो पितृ यज्ञ करती थी, पितरों के नाम की आहुति डालती थी, उनके नाम का अन्न पका करके चींटी को खिलाती थी, गाय को खिलाती थी, कुत्ते को खिलाती थी, जानवरों को खिलाती थी। ये बलिदेव यज्ञ है। अतिथि यज्ञ करती थी, अपना भोजन करने से पहले 5 अतिथियों को भोजन कराती थी। आज ऐसा मौका मिला कि यज्ञ करके जैसे खड़ी हुई कि नारद सामने, विलक्षितम तम वितान देव दृष्टिम द्वहेतो नेत्र प्रवर्धते यावतम द्वयान पुण्याभ्याम ये योगो च दर्शनम। दोनों तरफ की वार्ता श्लोक कर रहा है। अनुसुईया ने जैसे ही अपने दोनों नेत्रों से नारद को देखा तो ऐसा लगा अनुसुईया को कि आज मेरा ब्रह्म यज्ञ जो है सपने में नहीं, साक्षात दर्शन देने आए हैं। यज्ञ नारायण का दर्शन हो गया, मुझे मेरा यज्ञ सफल हो गया। नारद को देख करके नारायण का दर्शन हुआ। अनुसुईया को ऐसा प्रतीत हुआ नारद के तप को देखकर, उनकी सहजता, उनके स्वरूप की पवित्रता को देख करके। इधर नारद जी को देख करके ऐसा लगा जैसे मानो कि उनको पर देव दृश्यम, ऐसा लगा कि साक्षात नर्मदा माता का दर्शन करा दिया। देखिए, जिनके स्वरूप में सच्चाई है, उनके स्वरूप में आप कितना भी खुद को रोकने की कोशिश करो, पर ये दिल यही कहेगा कि इसमें कृष्ण बैठा है, इसमें कृष्ण है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही छवि है, उसी रूप में है। पयाम दृष्टि न भयतन कृत्वाम पावनम पाव कर्मसु। मुझको चाहिए, आपको चाहिए कि हम खुद को इतना पावन पवित्र पुनीत कर लें कि कोई हम में भी कभी ये देख ले, प्रभु दर्शन कर ले, किसी देव का दर्शन हो जाए। मुझ में तुझ में सब में राम समाया, पर वो राम कभी दिखाई देता नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम अपने स्वरूप की रक्षा करते ही नहीं हैं, हम अपने विचार की रक्षा करते ही नहीं हैं, हम अपनी आत्मा को आत्मा महात्मा बनाते ही नहीं हैं। क्योंकि आप कल्पना करो, आत्मा जब महात्मा बन जाती है तो फिर उसका कोई दूसरा नाम नहीं रह जाता, वही नाम है एक ही, और उसका नाम है परमात्मा। महात्मा बनने के बाद आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा कोई और नहीं है। मैं तुम यही परमात्मा का अंश है, और अंश जब अंशी में मिल जाता है तो परमात्मा परमात्मा, समुद्र समुद्र ही हो जाता है। जब तक वो नदियों में बह रहा है तब तक ही नदी 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 कहलाता है। नदी में मिलते ही सागर बन जाता है। ऐसे आत्मा महात्मा बन जाए, आचरित हो जाए, शास्त्र भगवत्ता ब्रह्म का आचरण हो जाए। धर्मम चरह सत्यम बदह। अनुसुईया माता
नारद जी को प्रसाद बांट रही हैं। नारद जी ने यज्ञ का प्रसाद लेने से इनकार किया, तो अनुसुईया माता ने नारद को उपदेश दिया, हे नारद जी, मैं तो आपको नारायण समझ बैठी थी। नारद जी ने कहा, मैं तो आपको देवी जगदम्बा नर्मदा समझ बैठा था, पर आपकी पवित्रता को प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। आपस में प्रणाम किया और नारद को उपदेश दिया, यज्ञ आदि सत्कर्म का प्रसाद कितने भी तप जप के शरीर को ग्रहण कर लेना चाहिए। आपने चाहे जितना कठोर व्रत किया है, पर आपको यज्ञ का और भागवत जी का प्रसाद, सत्यनारायण का प्रसाद मिलता हो, तो कितने भी कठिन व्रत में, निर्जल व्रत में भी आपको प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि उसे आप अपने व्रत का ही फल मानो, जो आपको प्रसाद के रूप में कुछ मिल रहा है। ये तो हो गई कथा। और तुम्हारी व्यथा क्या है? तुम्हारी व्यथा यह है कि आप तो कठिन व्रत की बात छोड़ दो, आप तो सोमवार मंगल को भी कोई नॉर्मल सो व्रत कर लें, उसमें भी तुम प्रसाद की भूख में नहीं रहते, प्रसाद के भरोसे नहीं रहते। तुम्हें कोई प्रसाद नहीं चाहिए, तुम्हें तो केवल पेट ठूस के भरना है। व्रत वाले दिन कितना खाना चाहिए? अकल से कम इतना कम खाना चाहिए कि भूल से भी डकार न आ जाए। अरे आप व्रत वाले दिन खाते हैं तो खाओ, पर कम से कम उसके कुछ नियमों का पालन तो करो। आलू खाना है आलू खाओ, ढेंढस खाने ढेंढस खाओ, मूला खाना है खाओ, जो खाना है खाओ, पर कम से कम इतना कम खाओ कि डकार न आ जाए। डकार आना भी अपराध की गिनती में आता है व्रत में, उपवास में। अपान व्यान समान प्राण है। शरीर में नीचे से गैस पास हो जाए चाहे ऊपर से पास हो जाए, वो भी पाप है व्रत में, वो भी अपराध की गिनती में ही आता है। यज्ञ में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए भी ऐसा हो जाए तो वो भी जो है पाप अपराध की गिनती में ही आता है। आप कथा में व्यासपीठ पर बैठे और ये गति हो जाए शरीर की, तो ये भी अपराध की गिनती में ही आता है। इसीलिए तो नियम है भागवत में, कैसा भोजन करना चाहिए वक्ता को, कितना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यजमान को कैसे रहना चाहिए, सबके नियम इसीलिए क्योंकि अपराध ना लग जाए। अपान व्यान प्राण समान उदान, ये वायु जो है शरीर में घूमती है और फिर ठूस के और आ जाओ, दुनिया भर का खा के आ जाओ व्यासपीठ पे। जब आदमी लगातार बोलता है और पूरी जान लगा के बोलता है और ऐसा माइक हो तो एड़ी तक का जोर लगाना पड़ता है, तब आदमी का खाया हुआ सब यहाँ गले में लौट के ऊपर आ जाता है। और पेट भर के खाया हो तो फिर तो डकार पे डकार आएंगी महाराज, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए ज्यादातर भोजन कथा के उपरांत ही पेट भर के करना चाहिए। अल्पाहार लेकर कथा सुननी चाहिए या तो व्रत करके कथा सुननी चाहिए। बड़े नियम है महाराज। धरती पे सोना चाहिए या तो कड़क बिस्तर पे सोना चाहिए, ज्यादा मुलायम बिस्तर पे ना सोए। ज्यादा मुलायम बिस्तर पे सो के भी शरीर टेढ़ा हो जाता है रात में, तो भी गैस ज्यादा बनती है। कड़क बिस्तर पे सोने से गैस कम बनती है, ये ध्यान रखो। जो आदमी रोज धरती पर ही सोता है, दरी पर, पतली दरी पर जो सोता है, उस आदमी के शरीर में दर्द नहीं होगा, बात नहीं होगी, कभी पित्त नहीं होगा। जो आदमी ज्यादा गुदगुदों पे सोता है, उसके शरीर में बात रोग आएगा, पित्त रोग आएगा। यानी कि उसके शरीर में एक तो अपच शक्ति होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको एसिडिटी होगी, उसके छाती में जलन सी होगी, रात में कई बार उसे पानी सा पीना पड़ेगा, रात में उठ के जलन सी होगी, कड़वा कड़वा पानी डकार के साथ बाहर आएगा, और वो दरी पे कड़क पे सोएगा तो उसके शरीर में ये सब कुछ नहीं होगा, सारा भोजन पच के 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। आपने कभी भैंस को उल्टी करते देखा है? मैंने नहीं देखा, बताओ। वो भी तो खाती है। उल्टी करने वाला सबसे ज्यादा मनुष्य के अलावा कोई जीव है तो उसका नाम है कुत्ता।
बिल्ली, कुत्ता उल्टी करता है और बिल्ली भी उल्टी करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो मनुष्य की तरह ही बेढंगा खाते हैं। उनका भी कोई कैरेक्टर नहीं है खाने का, कुत्ता बिल्ली का, जैसे मनुष्य का नहीं है। इसीलिए बिल्ली कहीं भी उल्टी कर देगी, कुत्ता कहीं भी पलट देगा। मनुष्य का भी हाल है, क्योंकि ये साथ में रहते हैं ज्यादा। कुत्ता बिल्ली मनुष्य के साथी हैं, उनके नजदीक रहने वाले जानवर हैं। इस कारण इनमें भी मनुष्य जैसी कुछ हरकतें, खाने पीने की लालच बढ़ जाता है। भैंस में खाने पीने का लालच नहीं है। भैंस का पेट अगर भर जाए सूखे चारे से तो फिर उसे मिठाई भी देखती नहीं है भैंस मिठाई की ओर, डिब्बा लेके घूमते रहो। इसीलिए कहावत बनी है कि भैंस के आगे गई भैंस पानी काला अक्षर भैंस बराबर। सारी की सारी कहावत भैंस के ऊपर है, फिर भी भैंस का ही पी रहे हैं। भैंस ने महाराज साबुन से नवा रहे हैं, शैम्पू से नवा रहे हैं और पार्लर करवा रहे हैं। भैंसन के ऊपर बार तक ना छोड़े, घस घस के चिकनी कर दी हैं, तेल पोत रहे हैं उनके ऊपर। और कहावत है कि काला अक्षर भैंस बराबर। पढ़ाई लिखाई में भैंस बहुत बाधक है पहलवान जी। अगर भैंस का दूध पी लो तो पढ़ाई में दिमाग आधा चलेगा, और गैया का दूध पी लो तो पूरा चलेगा। जरूरत से ज्यादा दिमाग चलता है गाय के दूध से, और भैंस के दूध से कम चलता है। वैसे भैंस के दूध को पीकर लोग नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, पर उससे भी और ज्यादा हो सकता था, पर कम हुआ। मनुष्य की हरकतें कुछ अलग हैं। आज अनुसुईया ने प्रसाद का उपदेश भी दिया और प्रसाद भी दिया। नारद जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और व्रत पूरा हो गया, परिक्रमा पूरी हो गई। परिक्रमा पूरी करके चले गए बैकुंठ। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से मिले। भगवान लक्ष्मी नारायण ने नारद का खूब सत्कार किया। अपने घर गए, ब्रह्मा जी से, सरस्वती से मिले, वहां भी सत्कार हुआ। कैलाश में माता शिव पार्वती से मिलने गए, वहां भी सत्कार हुआ। आपको पता होना चाहिए, है क्या पता होना चाहिए? पहले जमाने में, पहला जमाना कहना पड़ता है, आज से 30-40 साल पहले भी अगर कोई गोवर्धन की परिक्रमा देने भी आता था और लौट के गोवर्धन से जाता था तो पूरे गांव के लोग उसका सम्मान सत्कार राम राम श्याम श्याम करते थे, और वो भी सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटता था। अब तो ऐसी आग लगी है कि कब तो परिक्रमा देने आ जावे कोई, और कब पूरी है जावे, और कब घर पहुंच जावे, और न पड़ोसी को पता न अड़ोसी को, और न किसी को घर वाले को लेना देना, और उल्टा और चिढ़ रहे हैं। यहाँ भैंस भूखी बन रही है, चीज रोज भगत जी बनो फिर रो गोवर्धन में, हर रोज भागे एकादशी पे परिक्रमा देवे, जे भैंसन ने कौन पालेगा? ये और आफत है ऊपर से। समस्याएं बहुत पैदा हो चुकी है महाराज। आदमी जितना अकेला गुपचुप तीर्थ कर जाए, मंदिर में चले जाए, उतना ही ठीक है। अगर ये बात किसी को पता चल जाए ना, अपने दोस्तों को, तो टिंगड़ी उड़ाते, मजाक उड़ाते। देखो 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 भगत जी आ रहे, भगत जी ये तो बिहारी जी गए थे मंदिर में, अच्छा सबरे पाप धोया है, सबरे पापन ने धोया है, ऐसा बोले। बताओ, मंदिर में जाने का मतलब लोग मजाक उड़ाते हैं कि पापी है ये, इसलिए मंदिर जा रहा है, सबरे पाप धोया है, ऐसी मजाक उड़ाते हैं लोग। अरे बाबा, पाप नहीं, मानव का जन्म लिया है तो प्रभु का नित्य दर्शन होना चाहिए, नित्य मिलन होना चाहिए, नित्य भजन होना चाहिए, नित्य आचरण होना चाहिए। धर्मम चरह, धर्म का आचरण होना चाहिए। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। 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 यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के जट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की।
मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी सब तो होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी सच्चे दरबार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नर्मदा माता की जय हो। अनसुईया माता की जय हो। जय जय श्री राधे। आदरणीय पंडित हमारे बीच में वशिष्ठ जी मौजूद हुए हैं। बहुत ही आदरणीय है हमारे लिए, आप सबके लिए। और मंच से मैं उनका बहुत अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं। आप सब लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया और अच्छे से। हमारी थोड़ी कथा जो चलती है उस कथा का श्रेय क्या है वो आगे देखें। ये पंक्तियां जो गुनगुनाई हैं इनसे हमारे मन में वैराग्य का भाव जागृत होता है। क्योंकि शमशान से जुड़ी हुई कोई भी लफ्ज शब्द, चाहे वो पद्य हो, गद्य हो, शब्द हो, वो हमारे मन को वैराग्य से जोड़ता है, त्याग से जोड़ता है। तीनों लोकों में नारद जी चले गए प्रणाम करने। सबने नारद जी का स्वागत सत्कार किया। क्यों किया? क्योंकि नारद जी धरती लोक पर, मृत्यु लोक पर, माया लोक पर आकर सकुशल बिना माया में लिप्त हुए यज्ञ आदि सत्कर्मों में जुड़ते हुए परिक्रमा नर्मदा की करके लौट गए। तो तीनों लोकों में नारद जी का सत्कार हुआ। मैंने क्या सिखा रहा था थोड़ी देर पहले? पहले हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता था, मैं वो बता रहा था। कोई आदमी गंगा नहाने जाता था और वो गंगा जल लेके आता था तो गांव के न जाने कितने लोग गंगा जल मांग कर ले जाते थे और उसके पैर पूजते थे, लोग उसे प्रणाम करते थे। इतना भारी पुण्य और प्रभाव लोग तीर्थों में, गंगा में, कथा में जाने का मानते थे महाराज। कोई भागवत की कथा सुनने जावे और वहां से प्रसाद मिलते थे पहले। उस प्रसाद को पाने के लिए लोग लाइन लगती गांवों में, घरों में। इतने लोगों में भाव और श्रद्धा। क्योंकि किसी भी चीज का जो अभाव है वो है आकर्षित करता है, और किसी भी चीज का जो प्रभाव है वो आकर्षण को कम कर देता है। जैसे आप किसी इत्र की दुकान में पहली बार जाओ तो आपकी नाक फटी जाएगी खुशबू के मारे, और उस इत्र की दुकान में आप नौकरी लगा लो और वहीं काम करने लग जाओ तो फिर आपको इत्र की खुशबू नाक को लगती नहीं है, महिमा समाप्त हो जाती है। इंद्री जो है तृप्त होने के बाद ग्रहण नहीं करती इत्र को। आप थोड़ी देर पहले बार मुंह चूसिए बर्फ में, कुल्फी, आइसक्रीम,
आप कुछ भी पहली बार मुंह में डालेंगे तो आपका दांत सब ठठड़ाएंगे, जीभ सब ठंडा ठंडा हो जाएगा। और 2-3 बार आपने चूस लिया बर्फ को, उसके बाद आपके मुंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? प्रभाव के कारण कई चीजों का अस्तित्व कम हो जाता है और कई चीजों का अस्तित्व बढ़ जाता है। साधु संत ज्ञान भक्ति, इसका जब प्रभाव बढ़ता है तो श्रद्धा बढ़ती है, और सामान का प्रभाव बढ़ता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे सब्जी मंडी में ज़्यादा घिया आ जाए, लौकी आ जाए तो क्या होगा? रेट कम हो जाएगा। सब्जी में पूरी मंडी में 10 किलो घी आए, पूरी मंडी में, तो इतना प्रभाव बढ़ जाएगा, रेट इतना बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो पदार्थ का प्रभाव बढ़ जाने से उसकी वैल्यू कम होती है। भजन का, तप का, जप का, दान का, कथा का प्रभाव बढ़ जाने से उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो पदार्थ में और संसार में और परमार्थ में इतना फर्क लेकर के जीवन को जियो। प्रभाव किसी आदमी को प्रभावित करता है अच्छाई के लिए, और किसी को प्रभावित करता है ईर्ष्या के लिए। प्रभाव दोनों तरह का होता है। अगर आपका प्रभाव बढ़ रहा है तो उससे कोई लोग तो खुश होंगे और कोई लोग उससे परेशान होंगे। प्रभाव से सब चीज एक जैसी नहीं रह सकती। तेज हवा चले तो किसी को बहुत अच्छी लगती है, और तेज हवा खराब किसको लगती है? जो दिया जला करके आरती कर रहा है उसको हवा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बोलिए, अच्छा जीने के लिए हवा जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। पर आरती करते समय सब लोगों के मन में क्या रहता है कि सब बंद हो जाए, पंखा बंद करो, कूलर बंद करो, फलाना बंद करो, ठिकाना बंद करो, आरती हो रही है, बुझ जाएगा। ये हाल है हमारा। कुल मिलाकर यह है कि हर जगह प्रभाव भी अच्छा रहता लगता नहीं है। रहता तो है, आरती दिया हो रहा है, दिया बुझेगा तो बुझेगा, दिया ही तो बुझेगा। आरती कर रहे हो तो आरती का मतलब होता आर्द्र भाव। अगर आपके अंदर भाव आर्द्र है, अति है, दया से भरा हुआ, समर्पण से भरा हुआ, उसको ही आरती कहते हैं। आरती माने प्रार्थना करना। दिया बुझ गया तो बुझ गया, पर जो दिल या जो जल रहा है दिया अंदर भाव का, वो नहीं बुझता। हवा से, आंधी से, तूफान से। घी का, तेल का दिया तो बुझने के लिए ही है, इसीलिए वो कभी भी जलेगा और कभी भी बुझना ही बुझना है उसको तो। पर अंदर जो दिया जला है संकल्प का प्रभाव भगवान के प्रति, वो नहीं बुझता। मृत्यु के बाद भी वो दिया जलता ही रहता है। उसके प्रभाव से दूसरा भी अनमोल शरीर प्राप्त होता है, उसके प्रभाव से अनमोल बुद्धि प्राप्त होती है, उसी के प्रभाव से अनमोल माता पिता प्राप्त होते हैं, उसके प्रभाव से ही अनमोल साथी संगी प्राप्त होते हैं। अगर अंदर का दिया वीक है, कमज़ोर है, तो माता पिता डाउन मिलेंगे, परिवार डाउन मिलेगा, और अड़ोसी पड़ोसी संगी साथी भी डाउन मिलेंगे, जो तुम्हारी जीवन को उन्नत होने देंगे नहीं, क्योंकि अंदर का प्रभाव कम है। इसीलिए अंदर का प्रभाव नारद जी में था, बाहर के प्रभाव को भी जीत गए। जैसे धरती पर आए थे तप जप करने, सफलता पूर्वक कर चले गए, तो खूब सरस्वती, खूब लक्ष्मी, खूब पार्वती। सुबह का प्रणाम हो गया नारद जी, शाम को प्रणाम करने गए। जरा सब लोग कान खोल के सुनो। नारद जी केवल अपने माता पिता को प्रणाम नहीं, पार्वती शिव जी को, लक्ष्मी और भगवान गणेश, लक्ष्मी और भगवान नारायण को भी नित्य प्रणाम करते थे और साक्षात प्रणाम करने जाते थे। इसीलिए हम अपने माता पिता को भी नित्य प्रणाम नहीं करते, तो अंकल आंटी को, ताई और ताऊ को कहाँ से करेंगे? बोलो है? अच्छा बोलो, तुम में से कोई ऐसा बैठा है सपूत सपूतनी जो मम्मी के पैर छू के सोता हो, पापा को प्रणाम करके सोता हो? है? मम्मी से तो कभी कभी हेलो हाय करके सो भी जाते, पर पापा के साथ में तो 36 कोई आंकड़ों रहवे ज्यादा था। समस्या क्या है? मम्मी लपड़ी चपड़ी चपड़ दे बातन ने, पापा थोड़ा सा बोल दे वे बातों को कठोर। इसीलिए जगह पर पिताश्री नहीं होना चाहिए, माताश्री हुई तो चलेगा। कई लोग तो फोन पे पूछते रहते हैं स्कूल से, मम्मी पापा हैं कि गए, पापा हैं कि गए, पापा हैं कि गए। मम्मी फिर समझ जाती है, मम्मी कहती चले गए दुकान पे वो पापा।
तब बच्चे घर आते बता, अरे महाराज जिसकी कमाई से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, डीजल, पेट्रोल, फीस, एटीएम, पीटीएम, टीटीएम सब पापा के, और पापा की वजह से घर में नहीं आ रहे है? पापा चला गया दुनिया से तो तुम्हें एटीएम और पेटीएम देगा कौन? इसीलिए नारद जी की कथा इसीलिए मैं सुना रहा हूं विस्तार से, क्योंकि उसमें संदेश और उपदेश दोनों ही ज्यादा हैं। इसीलिए भागवत में कहा है कि वही कथा विस्तार से सुनाओ जिससे समाज को ज्यादा से ज्यादा उपदेश और संदेश जावे, ज्यादा से ज्यादा समाज में सुधार हो। कथाएं तो इतनी ज्यादा हैं, कितनी सुनाएंगे। अंत में नारद जी ने संध्या काल के समय प्रणाम करने गए तो लक्ष्मी ने कहा, पुत्र भोजन करो। अरे 3 वर्ष हो गए तुम्हें पृथ्वी लोक से गए हुए, लौट कर आए हो, 3 साल से तुमने मेरा भोजन नहीं किया है। और लक्ष्मी के भोजन में इतना स्वाद माना गया है कि उसके भोजन के लिए पूरे देवता तरसते रहते हैं। आज वो नारद जी को भोजन पे बुलाई और नारद जी भोजन के लिए इनकार कर रहे हैं। क्यों? नस्तम भोजनम कृत्वाम तदम भोल यज्ञयः यधम यज्ञम तातते तयो यज्ञम न भूयाः। माता माफ करो, तुम्हारे भोजन को करने की मेरी रुचि नहीं है आज। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में यज्ञ का प्रसाद लगा हुआ है। धरती लोक पर अनुसुईया माता यज्ञ कर रही थी, मैंने उनका प्रसाद ग्रहण किया हुआ है। देखिए 7-8 रोटी खाने वाला व्यक्ति, अगर आपको आधा सा लड्डू मिल जाए हवन में से, यज्ञ में से, कथा में से, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आधा लड्डू जो तृप्ति देगा वो 8 रोटियों से मिलने वाली नहीं है। प्रसाद की इतनी महिमा है, इतना पावर, इतना ऊर्जा प्रसाद में पैदा हो जाती है। हाँ, आप कहेंगे ऐसी कैसी बात है महाराज, भावना में बह रहे हो वैसे। कहूँ ना लड्डू में काय को प्रसाद, हलवाई की दुकान पे से ला करके डिब्बा धर दियो भगवान के आगे और उठा करके फिर बांट रहे। कहाँ है गो माँ को? अरे बावड़े, लड्डू का पेड़े का जो डिब्बा रख दिया, आरती हो रही है इतनी देर, आरती 5 मिनट में हुई है, 5 मिनट में लड्डू चार्ज हो गया, ऐसा समझ ले। अगर भरोसा ना है तो 5 मिनट तय धर दे आग पे और फिर तू वहां पे लेट के दिखा दे तवे पे, पता चल जाएगा 5 मिनट में काका है सके। 5 मिनट में लोहे की सरिया अग्नि में इतनी गर्म हो जाती है कि आधा घंटे तक भी ठंडी होती नहीं है। तो फिर 5 मिनट की आरती में प्रसाद कैसे नहीं चार्ज हो जाएगा? प्रसाद भूख मिटाने के लिए नहीं है, प्रसाद है पाप मिटाने के लिए, शोक संतोष करने के लिए। आपका एहलाद मिटे, प्रहलाद पैदा हो, शोक समाप्त हो, आनंद की छवि प्राप्त हो, उसके लिए प्रसाद है। पुरुषार्थ से, प्रार्थना से प्रसाद बनता है। ये पुरुषार्थ का और प्रार्थना का ही पर्यायवाची नाम है प्रसाद। जैसे ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ये सब नाम है, ऐसे ही प्रसाद, प्रार्थना। अनुसुईया माता का प्रसाद पाकर नारद धन्य हो गए। धरती लोक की महिमा ही इतनी महान है महाराज, क्योंकि ये कथा यहां चल रही है, ये कथा बैकुंठ में कभी सुनने को नहीं मिलेगी। ये कथा इंद्रलोक में नहीं है। इसीलिए इंद्र आदि सब देवता कथा के लिए हर समय तरसते रहते हैं महाराज। अपना अमृत कलश ला करके परीक्षित को दे रहे थे कथा के बदले में, पर कथा तो भी नहीं मिली उनको। क्यों? कथा अमृत तो भैया देवताओं के अमृत से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा महान है कथा अमृत, क्योंकि इससे पूरा जीवन मुक्त हो जाता है। अमृत पियोगे देवताओं का तो अमर हो जाओगे, पर पाप नष्ट होने वाला, लंबी उम्र हो जाएगी, जिंदगी भर भोगना पड़ेगा दुख, पीड़ा, ईड़ा, बीमारी। पर यह कथा अमृत आदमी को मुक्ति की, हर तरह की मुक्ति दिलाता है। अनुसुईया के प्रसाद को पाकर लक्ष्मी के घर गए, नहीं खाया। सरस्वती जी ने बुलाया, पुत्र मेरे घर तो खाते ही नहीं हो, जन्म ले लिया मेरे घर में, खाते लक्ष्मी का हो, तो आज तो लक्ष्मी के घर खा के आए हो, इसीलिए नहीं खा रहे हो ना? मैया नहीं खाया। पार्वती जी ने कहा नहीं,
तीनों देवियों ने खिलाया, नारद ने नहीं खाया। और अंत में नारद को पूछा क्यों नहीं खा रहे हो, तो नारद ने कहा कि तुम लोगों के प्रसाद में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में अब कोई स्वाद नहीं बचा है। जब से धरती पे गए हैं वहीं की याद आती है, वहीं का स्वाद भी जीव को लग गया है। गारंटी से मैं कहना चाहता हूँ, धरती लोक जैसा दुनिया में कहीं भी स्वाद आनंद नहीं है। सबसे ज्यादा स्वाद यहीं पे है महाराज। आज से 30-35 साल पहले कैलाश मानसरोवर पे जाते थे तो वहां पे कुछ नहीं था खाने को, चाट पकौड़ी। अब तो सब पहुंच गए, यहाँ से लोग लेके पहुंच गए, चाट पकौड़ी प्रसादी सब प्राप्त करा रहे हैं आपको। पत्तदंद्वयान धत्वाम प्रबद्धते युक्त मूलम। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तीनों देवियों ने यह निश्चय कर लिया कि उस तपस्विनी स्त्री, पतिव्रता स्त्री अनुसुईया ने अपने तपबल के प्रभाव से नारद को मोहित कर दिया है। इसीलिए उसका तपबल नष्ट नहीं हुआ तो वो हमारी पूजा पाठ यश कीर्ति को नष्ट कर देगी। अर्थात धरती लोक पर पतिव्रता नारी, यज्ञ करता नारी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती से भी दिव्य मानी जा रही है भागवत के अनुसार। इसीलिए तीनों देवी ईर्षा से भर गईं अनुसुईया से, और उनके तप को नष्ट करने के लिए स्वयं नारायण, ब्रह्मा जी और शिव जी को भेज दिया। तीनों देवताओं ने कहते ब्राह्मण रूप धारण करके तप नष्ट करने का प्रयत्न किया। प्रयाम दर्शनम प्रभु। आप कथा समझ रहे हैं ना? ईर्ष्या पैदा हो गई लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती में। ईर्ष्या का अंकुर ऐसा है, अपने वर्चस्व के लिए होता है पैदा। मेरा वर्चस्व कम, उसका वर्चस्व ज्यादा कैसे हो जाए, इसलिए ईर्ष्या की चिंगारी दिल में, दिमाग में पैदा हो जाती है। अब बताओ, सरस्वती के पैदा हो गई, पार्वती जी के भी पैदा हो गए। अनुसुईया जी ने क्या बिगाड़ा है किसी का? वो तो बेचारी तप जप कर रही हैं, अपना यज्ञ कर रही हैं, संतों की सेवा कर रही हैं। नारद ने जाकर इतनी प्रशंसा कर दी कि तीनों देवियां नाराज हो गई अनुसुईया से। तीनों देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके आए कि चलो इसका तप नष्ट कर दो। ब्रह्मा जी और शिव जी ने नारायण को कहा, महाराज ये उचित नहीं है, आपका ही तो वो ध्यान कर रही है, यज्ञो वही विष्णु, रोज यज्ञ करती है, अन्नदान करती है, तो रोज आपका ही स्वरूप तो अन्न है, और संत भी आपके स्वरूप हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे महादेव, हे ब्रह्मा जी, मैं अनुसुईया का तप जप नष्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने भक्त की परीक्षा कर रहा हूँ कि वो कितना नंबर प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तो भी हमें ये उचित नहीं लगता आपका तरीका, जो आपके विश्वास पर ही तो तप जप यज्ञ कर रहा है, और आप इस तरह परीक्षा लेंगे तो तकलीफ आपको होगी महाराज। भगवान नारायण कहने लगे, आप चिंता ना करो, सब कुछ उत्तम होगा। हम तीनों जिसके लिए आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पत्नियां नाराज हो जाएंगी, घर में क्लेश फैल जाएगा। ग्रह क्लेश को मिटाने के लिए बाहर ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, घर में शांति रहेगी नहीं, क्योंकि एक बार महिला उपद्रव पे आ गई तो वो शांति रहने देती नहीं है। ब्रह्मा समझ गए, महादेव भी समझ गए। कहते हैं भगवान नारायण ने लीला कर दी कि उनके अक्षय जो जल भरा हुआ था कमंडल में, उसमें भगवान प्रवेश हो गए, और प्रवेश हुए तो अनुसुईया ने कहा, महादेव ब्रह्मा विष्णु से आपकी यथा उचित सेवा मैं करना चाहती हूँ, आप मेरे द्वार आए हो तो मेरा सौभाग्य है कि आज यज्ञ करके मेरे हाथों से ब्राह्मण सेवा हो जाएगी तो मेरा यज्ञ सफल माना जाएगा। अनुसुईया जानती थी सब बात, क्या करने से क्या फल मिलता है। यज्ञ का फल भी तब ही मिलता है जब किसी ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर दी जाए, भोजन प्रदान कर दिया जाए। याते द्रव्य ब्राह्मणम याते भोजनम कृत्वा
तदम ब्रह्म योगश्चम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तीनों देवताओं का वास है ब्राह्मण। या तिष्ठम ब्राह्मणम युक्ताम भाजते ब्राह्मणम सखा। भगवान के सभी रूपों में ये दृष्टि गोचर होता है कि भगवान विष्णु प्रिया ब्राह्मणम, ब्राह्मणम प्रिया विष्णु। परमात्मा कृष्ण को बड़ा प्रिय है ब्राह्मण। और ये तीनों देवता तो ब्रह्म स्वरूप हैं, इसीलिए उनको ब्राह्मण बनने में देर क्या है। जिनमें ब्रह्म आचरण है, धर्मम चरह सत्यम वदह, वह ब्रह्म आचरण वाला ही व्यक्ति वो ब्राह्मण स्वरूप ही है। आज मेरे परमात्मा ने ऐसी लीला कर दी, अनुसुईया को कह दिया कि सेवा करना चाहती हो तो ये पर्दा नहीं चाहिए, निर्वस्त्र युक्ताम, वस्त्र उतार दो। अब वस्त्र उतारने का मतलब होता है तुम्हारे तप को नष्ट करना है, तुम्हारी लाज को नष्ट करना है, जिससे हमारी पत्नियां खुश हो जाएं और हमारा झगड़ा समाप्त हो गए। पर कमंडल में जल छोड़ दिया, कमंडल में स्वयं बैठ गए और बाहर लीला कर रहे हैं और कमंडल में स्वयं बैठ गए। दोनों जगह भगवान काम करते हैं, एक तरफ बचाने का, एक तरफ पीटने का। यानी कि प्रजापति नत्व देता, यानी कि जैसे कुम्हार गढ़ा बनाता है, ऊपर से पीटता रहता है लकड़ी से, गोल गोल सी लकड़ी है उसके पास में, और अंदर से हाथ लगाकर मिट्टी को यूं पीटता है कि लग भी ना जाए, टेढ़ा ना हो जाए, ज्यादा ना लग जाए, और मारता है। तो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, बाहर खड़े करके परीक्षा, और परीक्षा से लड़ने की शक्ति कमंडल में डाल दी। स्वयं बैठ गए क्षीर सागर के स्वामी। अनुसुईया ने निश्चय किया, अगर ये चले गए ब्राह्मण तो मेरा धर्म चला जाएगा, और मेरा वस्त्र उतर गया तो पति धर्म चला जाएगा। हे नारायण कृपा करो, हे यज्ञ भगवान कृपा करो। जाके बुद्धि में भी बैठ गए भगवान। बुद्धि ने निर्णय कर दिया, हे देवी पति धर्म तो बाद में ही तो है, पहले तो तेरा धर्म है, पहले तेरा धर्म पूरा कर। ये सोचा, भोजन कराने का निश्चय कर लिया मन में, वस्त्र उतार के ही भोजन कराऊंगी, पर ब्राह्मण को जाने नहीं दूंगी, अपना धर्म पूरा करूंगी। ये सोच रही थी, तभी उन्होंने कमंडल का जल अर्पण कर दिया, छिड़क दिया ब्राह्मणों के ऊपर। कहते हैं तो अपने आप ही परमात्मा की लीला ऐसी हो गई कि भगवान के जो भी दोष हैं वो सब निर्दोष हो गए, बालक निर्माल हो गए, बालक जैसे बन गए भगवान, छोटे छोटे बच्चे बन गए। और छोटे बालक के आगे तो माँ अंग वस्त्र आदि उतारती और पहनती भी है, बालक को नहलाती हैं, दुल्हाती हैं। उसके साथ में बालक का कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि जब तक माँ के आंचल में दूध है तब तक माँ को बहुत लाज बच्चे के साथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। हर हाल में बालक को सीने से चिपका के रखना पड़ता है। यशोदा देख रही हैं अनुसुईया कि ब्राह्मण कहाँ चले गए, मेरा तो आज धर्म नष्ट हो गया। सोचने में मैं ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाई, मेरा तो यज्ञ नष्ट हो गया, मेरा तो जीवन नष्ट हो गया। महाराज कितनी महिमा होगी पहले, हैं? ब्राह्मण दरवाजे पे आकर के बिना खाए बिना दक्षिणा के चला गया, इतने में पूरी जिंदगी खत्म हो गई मेरी, ऐसा अनुसुईया सोच रही है। ऐसी महिमा क्यों? सारी चीजें समय के साथ चली जाती हैं, समय के साथ बची रहती हैं। आज का समय ऐसा आ गया, वार्ता आज का व्यवहार ऐसा हो गया कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु गया तो गया, ब्राह्मण गया तो गया, कोई गया तो गया, खा ले तो खा ले, नहीं खावे तो मत खावे, ले जा तो ले जा, मत लेवे तो मत ले जा। लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ी है? समय ऐसा आ गया है, जीवन चरित्र ऐसा हो गया समाज में। इसीलिए भागवत सुनाई जा रही है, लौटो पीछे लौटो, पीछे लौटो। आपने ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए देखा है? किस किस ने देखा है कल्टीवेटर से? अरे हाथ खड़े कर दो। तुम अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में कहीं भी तो रहते होंगे, ट्रैक्टर सब जगह। हाँ, बताना क्या चाहता हूँ, रुको। बताना ये चाहता हूँ कि ट्रैक्टर जब खेत जोतता है तो खेत के चारों कोने जो हैं वो बिना जोते रह जाते हैं। खेत का कोना नहीं जुतता है, और खेत का कोना नहीं जुतता है तो किसान नाराज होता है।
तो किसान दौड़ के भाग के आवे खेत में और ट्रैक्टर वाले से बोले, अरे भैया ने कि पीछे से ले ले। तो ट्रैक्टर वाले को जो खेत रह गया है बंजर, उसे जोतने के लिए ट्रैक्टर को पीछे लेना पड़ता है, तब जाके कोना जुतता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी संस्कृति बहुत पीछे रह गई है, तुम पीछे लौटो, उसे पकड़ के साथ मिलाओ, तब जीवन की खेती फसल वाली बनेगी। नहीं तो कोने में घास भूसी उगतो रहेगा जिंदगी भर।